जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने बोला कि लड़के लोग इस साल भी सावधान रहें, क्योंकि हमको कुछ इंटरनली अनऑफिशियली जानकारी मिला। पिछले साल का जो लॉजिक था वो हम समझे और उसके आधार पर उसमें हम चर्चा किए थे। तो हमारे बहुत सारे भाई का कमेंट आया था कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप उस नोटिफिकेशन को अच्छा से नहीं पढ़े हैं। तो पढ़ने और नहीं पढ़ने की बात छोड़िए, हम अच्छा से ही उसको पढ़े हैं। समझने वाली बात है कि आज तक कभी जो लिखा रहता है सरकारी स्कीम में वो कभी 100% आज तक कभी ना मिला है और ना ही मिलने का उम्मीद आप रखिएगा भविष्य में, क्योंकि रजिस्टर्ड में जो मेंशन होता है वो ज़मीनी हकीकत में आप उतर के देखिएगा तो उस चीज़ का बहुत कम प्रतिशत ही आपको देखने को मिलेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आप पिछला साल देख लीजिए। पिछला साल भी 50-50 का बटा हुआ था, लड़की का अलग और लड़का का अलग सीट था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ लड़की लोग का जब सीट खाली रह रहा था उसमें लड़का लोग को भी भरा गया था, और लड़का लोग का जिस श्रेणी में खाली था उस श्रेणी के लड़की लोग से भरा गया है। इसका प्रमाण है, आप पिछला प्रीवियस ईयर का PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि उस समय भी यही था कि उसमें 50% होम गार्ड वाले को मिलेगा और 50% गैर गृह रक्षक यानी हम लोग जनरल स्टूडेंट को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ था नहीं उसमें। और इस साल भी आपको कहीं सूचना मिला होगा, जब रिजल्ट आया था उस समय आप एक न्यूज़ वायरल हुआ था कि उसमें अपने 11,880 जो विज्ञापन है वैकेंसी दिया गया है, इस पर केस हो गया है और ये रद्द भी होगा। तो रद्द होने वाली बात गलत थी, लेकिन केस हुआ है और इसका सुनवाई भी हो रहा है। तो केस किस विषय में हुआ, कौन किया? तो केस होम गार्ड वाले किए हैं और विषय उनका यह था कि आप विज्ञापन में जब 50% हम लोग को दिए हैं सीट, तो उस 50% पर आप बहाल क्यों नहीं किए, रिजल्ट क्यों नहीं दिए उसका। तो आप को हैरानी होगा कि आप देखिएगा 50% जो सीट दिया गया है उसमें जनरल कैंडिडेट 216 पुरुष अभ्यर्थी हैं और जनरल की महिला होम गार्ड में मात्र 10 ही ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया हो। बाकी का सारा श्रेणी और बाकी के इनका पद टोटल आप सबको यानी जनरल गैर गृह रक्षक वाले प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक का सीट जोड़ दिया गया है, यानी हम सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप वो लोग देख लीजिए, जब जो बोल रहे थे कि लिखा इतना है तो लिखा उसमें भी था। केस लड़ रहा है, आप भी लड़िएगा। आपको भी अगर लड़ना है तो केस कर दीजिए भाई, लड़ते रहिए। तो हमारा खैर कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब हम आपको समझाने के लिए बात बोल रहे हैं कि आप देखिए जीता जागता उदाहरण आपका है कि उसमें भी 50% था, वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आज पटना हाई कोर्ट में। तो आज तक वैसे भी कोई वैकेंसी है नहीं बिहार में कि बिना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए आपको मिल जाए। हर वैकेंसी पर हम जहाँ तक देखे हैं कि हर वैकेंसी पर कोई ना कोई केस कर देता है और उस पर सुनवाई के बाद ही ऐसे होता है कि सुनवाई होते रहता है और इधर बोर्ड अपना प्रक्रिया करते रहती है और पता चलता है कि जितना इसका प्रोसीजर का प्रक्रिया हो भी जाता है, जॉब पर भी चले जाते हैं, तब भी उसका केस सुलझता नहीं है। तो ऐसा बात है। आप जो भी है इसका 50 आदमी है, 50 तरह के अपना दिमाग है, अपना दिमाग लगाते हैं। तो हम लोग को दिमाग लगाने और ना लगाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि रिजल्ट बोर्ड बनाती है। बोर्ड में टॉप मास्टरमाइंड वाले IAS अधिकारी बैठे हुए हैं। वो जो भी करेंगे, अगर उन ऊपर नीचा उलट फिर कुछ भी करते हैं तो उनको देखने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चीज़ वो हैंडल कर लेंगे। क्योंकि उनका जो दरियादिली आप एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर उनका आत्मसम्मान ज़्यादा है। हालांकि सराहनीय भी बात है, क्योंकि हमारे घर की या आप सबके घर की, जब इसके पहले जो महिलाएं होती थी, बेटी बहन होती थी, वो दूर दराजे के इलाकों में स्कूल रहने की वजह से ना जा पाती थी। आजकल आप देखिएगा कि आपके पंचायत, तो इस चीज़ में सराहनीय है इनका। और आज आप किसी भी जॉब में चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वहाँ आप पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। इस चीज़ वाकई तारीफ है इस चीज़ का। तो देखिए, इस चीज़ में भी वही होता है, आप जो फैक्ट था वो हम आपको बताए। अब आप लोग गाली दीजिए, कुछ बोलिए, तो खैर अगर आपको इस चीज़ से खुशी मिलती है तो दीजिए भाई, बेहिचक दीजिए। क्योंकि जो फैक्ट था, हमको जानकारी मिला, वो आपको भी दिए। क्योंकि इसके पहले हम भी स्टूडेंट रहे हैं। स्टूडेंट को कितना परेशानी होता है रिजल्ट का, जब रिजल्ट सब प्रक्रिया पास करके बैठे रहता है और लास्ट में उसको जा कर के कुछ
उटपटा बात जब सुनने को मिलता है तो उसके अंदर कितना गुस्सा आता है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमको भी ऐसा होता था और लगता था यार मेरे ही वैकेंसी में ऐसा क्यों हो गया, इतना दिन के बाद तो एक रिजल्ट आया है और उसमें भी अब पेच फंस गया। तो ऐसा नहीं है, हर वैकेंसी में ही बिहार का अधिकांश आप वैकेंसी देखिएगा कि बिना केस उसके ऐसा फ्री कोई छूटा नहीं होगा। तो बस कहने का एसेंस है, हम हमारा समझाने का यही तात्पर्य था कि कभी भी जो लिखा रहता है ना, आप बिहार पुलिस का वैकेंसी छोड़ दीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को देख लीजिए कि जितना आप गवर्नमेंट के रजिस्टर में आप देखते हैं ना आंकड़ा, उतना ज़मीनी हकीकत पर रहता नहीं है। अगर उतना दे दे तो पूरा नागरिक लाल हो जाएगा, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो बस वहीं हम आपको समझाने के लिए वीडियो बनाए हैं कि बहुत सारे भाई लोग हमको समझा रहे थे, ठीक है भाई समझाए, उसमें बहुत सराहनीय भी कमेंट था कि आप अच्छा से पढ़िए, तो हम तो अच्छा से पढ़े थे। बस आप इस चीज़ को समझिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आप अपने किसी अगल बगल के जो भी रिलेटिव में होंगे उनसे आप इस चीज़ पर चर्चा करिएगा, क्या ये सही है या गलत, वो आपको अच्छा तरह से हम उम्मीद करते हैं कि बता पाएंगे, क्योंकि हमने भी अपने जो रिलेटिव हैं उनसे ही वार्तालाप करके इस चीज़ को समझ के आप सबके सामने रखने का कोशिश किया हूँ और आशा करते हैं कि आप सब इस चीज़ को समझे होंगे। अगर कोई और मन में डाउट हो तो उसको कमेंट में लिखिए, उसका बेहिचक कमेंट में लिखिए, उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद।